करते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं चीज़ों को समझा देता हूँ, तो आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे दूं कुछ इस तरीके से। क्या मैं वापस से आ चुका हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, और यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं मैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल सा रखता हूँ यहाँ पे इंटरफेस ए, ठीक है। इस इंटरफेस ए के अंदर में आप पब्लिक लिखें या नहीं लिखें, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं void hello1 नाम का मेथड आपने बना दिया, और यहाँ पे जस्ट आपको डिक्लेरेशन करना है, इस बात पे ध्यान देके काम करना है। मैंने दूसरा बना दिया यहाँ पे इंटरफेस बी, ठीक है, ये दूसरा है। और इस वाले में मैंने क्या दे दिया, void hello2 नाम का हमने यहाँ पे जस्ट हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास सी। अब देखिए क्लास सी इंप्लीमेंट्स अगर करना चाहे यहाँ पे ए कॉमा बी, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, वहां पे मैंने क्या बताया था कि क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी नहीं कर सकते। एक्सटेंड्स कब लगता है, जब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट्स ए कॉमा बी चलेगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना है कि क्लास सी जो है ए क्लास ए इंटरफेस का जो मेथड है उसको भी इंप्लीमेंटेशन कर सकता है, और क्लास बी के पास जो है उसको भी इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। तो यहाँ पे क्लास सी की अगर हम बात करें तो void hello जो है यहाँ पे फिर डायरेक्टली void नहीं लिखना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक void hello1, और इसके अंदर में आपको उसका इंप्लीमेंटेशन करना होगा। मैंने यहाँ पे जस्ट इंप्लीमेंटेशन के तौर पे जस्ट मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एलन, और यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट कर दिया, समझ में आएगा, ताकि आपको हेलो ए प्रिंट किया, ताकि समझ में आएगा कि यस ए वाला ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, hello2 हमने कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया है क्या, बी लिख दिया है, ठीक है। तो क्लास सी जो है क्या किया, इंटरफेस ए के पास में जो मेथड था उसको भी इंप्लीमेंटेशन दे दिया है, और इंटरफेस बी के पास में था उसको भी इस तरीके से कर दिया। तो इस तरीके से आप लिंकिंग कर सकते हैं, इंप्लीमेंट्स ए कॉमा बी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन क्लास पे। हमारे पास ये सब चीजों को निकाल देता हूँ, और ये हमारे पास जो है क्लास टेस्ट है, जिसके अंदर में हमें बनाना है मेन मेथड। ये नीचे का पार्ट सब हटा देते हैं हम लोग। क्लास टेस्ट के अंदर सबसे पहले मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। अब देखिए, अब एक नया रूल समझिए। जब भी इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, ये रूल पहले से बनाया गया है। क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्सेस करना होगा ये सभी मेथड्स को, तो हम इंटरफेस ए और इंटरफेस बी के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हमारा जो कुछ भी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है सी में है, तो जस्ट हम सी के लिए ऑब्जेक्ट बना के और इसके मेथड को हम एक्सेस हम कर लेंगे। जो भी यहाँ पे आउटपुट होगा हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। यानी अगर आपसे सवाल किया जाता है कि क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। अगर आप बनाएंगे कंपाइल टाइम में ही एरर दिखाएगा। तो हमें किसके लिए बनाना है, हमेशा क्लास के लिए बनाते हैं। क्लास इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर सीओ डॉट hello1, फिर सीओ डॉट hello2, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने इसको कंपाइल किया है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और फिर हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है हेलो ए हेलो बी। तो हेलो ए जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ किसका, एक इंटरफेस का, और हेलो बी जो एग्जीक्यूशन था किसका था, इंटरफेस बी का इम्प्लीमेंटेशन था। और इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि देखो क्लास सी जो था, एक मतलब सी क्या है, एक क्लास है, लेकिन ए और बी क्या था, इंटरफेस। दोनों को लिंक करने के लिए हमने क्या यूज किया, इंप्लीमेंट्स यूज किया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि क्लास बी यहां से निकाल देता हूं, गौर से ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैंने क्या बताया कि क्लास सी इंप्लीमेंट सिर्फ किसको कर रहा है, यहाँ पे बी को कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरफेस ए और इंटरफेस बी में भी कोई लिंक नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंड्स ए हम कर सकते हैं। अब देखो लिंक कैसे होगा, क्लास सी लिंक है किसके साथ, बी के साथ, लेकिन बी जो है लिंक है ए के साथ। यानी देखा जाए तो सी जो है hello2 और hello1 दोनों को ही इंप्लीमेंटेशन दे सकता है। समझ में आया क्या, प्लीज कंफर्म करें यहाँ तक कि क्लास और इंटरफेस में किस तरीके से लिंकिंग होता है,
इंटरफेस इंटरफेस में किस तरीके से लिंकिंग होती है, यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस ए इंटरफेस बी आपस में लिंक करने के लिए मैंने एक्सटेंड किया। क्लास सी और बी, बी क्या है इंटरफेस, तो क्लास और इंटरफेस में लिंक करने के लिए इंप्लीमेंट्स यूज करेंगे, इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में लिंक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड्स यूज करेंगे, ठीक है। और आउटपुट प्रॉपर उसी तरीके से मिलेगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मैंने इसको कंपाइल किया और हमने यहाँ पे रन किया, हेलो ए एंड हेलो बी उसी तरीके से आउटपुट आपको मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रूल को प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे। मेन रूल ये समझना है कि इंटरफेस इनबिल्ट कीवर्ड है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करेगा। इसमें हम कुछ मेथड्स बनाएंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, कोई भी थर्ड पार्टी करेगा, वो क्लास ही करेगा, इस बात पे ध्यान देना है। इंटरफेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन जब भी करेगा क्लास ही करेगा, और उसके लिए हम इंप्लीमेंट्स कीवर्ड भी यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये मेथड जो होता है पब्लिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इस बात पे ध्यान देना है। और ये प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम किस तरीके से उसका यूज करेंगे, इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो क्लास जो सर्विस प्रोवाइडर है जस्ट उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसके मेथड को, जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको जस्ट हम कॉल करेंगे, और हमें आउटपुट इस तरीके से मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी समझ पाए होंगे, प्लीज कंफर्मेशन से। तो आज हमने जो कुछ भी मैंने बताया, मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सुपर कीवर्ड, इंटरफेस, मल्टीपल इंटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता है, और इंटरफेस में क्या क्या रूल्स हैं, सभी के बारे में आपको बताने की कोशिश किया। ऑल क्लियर है, प्लीज कंफर्मेशन दें।